पे HMP वायरस की दस्तक। The HMPV. And now, China is dealing with another virus outbreak. It is called HMPV, the human metapneumovirus. Yes, as you all know कि एक नया मेंबर आया है कोरोना की फैमिली में, HMPV. According to scientists, इसके सिम्टम्स 2001 में भी दिखे थे, बट कोई उतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम, शायद इसलिए आगे बढ़ा ही नहीं। हाँ, मतलब अटेंशन तो हर किसी को चाहिए भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो आपको आगे की वीडियो में समझ आ ही जाएगा। सो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। लेट्स गो। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया ये चाइना में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, बट चाइना की जो गवर्नमेंट है वो चुप्पी साधे हुए, वो इस टॉपिक पे कुछ कहना ही नहीं चाहती है। और अब इसके केस जो हैं वो इंडिया में भी निकल रहे हैं। बैंगलोर में इसके 1 या 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हर न्यूज चैनल पे बस HMPV ही चल रहा है। इस वायरस के जो सिम्टम है वो काफी हद तक कॉमन है कोरोना वायरस से, जैसे कि फीवर, सर्दी, कफ, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और वोमिटिंग। अब अगर इसे हम दूसरे नजर से देखते हैं तो जब भी विंटर आता है तब भी हर इंसान को कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कोल्ड कहते हैं, और इसमें भी हमें सावधानियां बरतनी होती है, तभी हम जल्द से जल्द रिकवर हो पाते हैं। और सेम सिम्टम्स HMPV के भी हैं। एनीवे, देखो, कोरोना और HMPV दोनों के सिम्टम्स तो सेम है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोरोना चीन के वुहान के लैब से 2019 में ब्रेकआउट हुआ था और दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था। उससे तो ये सबको क्लियर हो गया था कि चाइनीज साइंटिस्ट के लापरवाही की वजह से फैला हुआ ये मैन मेड वायरस हो सकता है। अब अगर हम HMPV की बात करें तो हमें अब यानी 2025 में इसके फैलने की जानकारी बहुत ज्यादा आ रही है, बट एक्चुअल में ये बहुत पहले ही आ चुका था। 2001 में नीदरलैंड में डॉक्टर बेनाडेट जी वैन देन ह्यूंगेन और उनकी टीम हॉस्पिटल में आए 28 बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे थे, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने उन सारे बच्चों का सैंपल लिया और टेस्ट के लिए लैब भेज दिया, ये जानने के लिए कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। बट टेस्ट करवाने के बाद भी जब बीमारी का पता नहीं चला तो सारे डॉक्टर सोच में पड़ गए। अब रुको, चलो थोड़ा पैथोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। देखो, किसी के बॉडी में कौन सा वायरस है ये जानने के लिए सैंपल लेने के बाद 2 तरीके से पता लगाया जाता है। फर्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल एसेस यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। इस प्रोसेस में बॉडी से सैंपल लेकर उसमें एंटीबॉडीज दैट मीन्स बायोलॉजिकल सब्सटेंस या माइक्रो वायरस को डाला जाता है, जिससे उस वायरस का असर कम किया जाता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको सर्दी जुकाम हुआ है, तो उसे कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए पैथोलॉजिस्ट आपका सैंपल लेंगे और फिर उससे यानी कि उस फ्लू से लड़ने वाले एंटीबॉडीज डालेंगे। अब अगर आपके बॉडी में रियली में फ्लू कॉजेज वायरस है तो एंटीबॉडीज वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे उसे करना है, और इससे डॉक्टर्स को ये पता चल जाएगा कि आपको वाकई में फ्लू है। अब अगर वैसा रिपोर्ट नहीं आया तो या तो आप नॉर्मल है, दैट मीन्स आप हेल्दी हैं, या फिर आपको कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, जिसे PCR बेस्ड मेथड यूजिंग वायरस जीनोम स्पेसिफिक प्राइमर भी कहते हैं। इस प्रोसेस में DNA के ऐसे छोटे पीसेस डाले जाते हैं जो वायरस के DNA को छोड़कर इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर यूज किए गए प्राइमर ने वैसे ही रिजल्ट दिखाए जैसे उसे दिखाने चाहिए तो वायरस के DNA का पता चल जाता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही सेम चीज है कि या तो आप हेल्दी हैं या फिर आपको कोई दूसरी बीमारी है। और सेम चीज उन सभी बच्चों के साथ हुआ जिसमें बीमारी का पता नहीं चला। इसका मतलब साफ था कि वो किसी अननोन बीमारी के शिकार थे। ह्यूगेन ने अपनी टीम के साथ मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का यूज करते हुए वायरस का जेनोमिक सीक्वेंस का पता लगाने की कोशिश की, जिससे कुछ बातें सामने आई। पहली तो ये कि ये एकदम ही न्यू वायरस था, और दूसरा कि ये कि इसके रिपोर्ट काफी हद तक मैच कर रही थी एक दूसरे वायरस से, जिसका नाम था एवियन न्यूमो वायरस, इन शॉर्ट AMPV। अब देखो, AMPV तो ओनली बर्ड्स में ही पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस।
अब यार ये कोई बहुत बड़ी हवा बनाने वाली बात तो थी नहीं। जनवरी 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की डाटा के अकॉर्डिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम थी उनमें से 15% HMPV इफेक्टेड पाए गए, और वहीं जो नॉर्मल थे यानी 5 साल से प्लस के थे उनमें सिर्फ 8% ही। और ऐसे ही दूसरे कंट्री में भी सीजनी तौर पे HMPV के जो केस थे वो डिटेक्ट हुए थे। बट इंडिया में HMPV न आने के 2 रीजन है। फर्स्ट ये कि जब भी इंडियंस बीमार पड़ते हैं, चाहे सर दर्द हो, बुखार या फिर चाहे सर्दी या जुकाम, हम लोग खुद से ही केमिस्ट के इंस्ट्रक्शन पे अपने हिसाब से दवा ले लेते हैं और रिकवर भी हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर कोई फुल ट्रीटमेंट करवाया भी होगा तो भी पैथोलॉजिस्ट का ध्यान HMPV की तरफ तो नहीं गया होगा। बट वेट, HMPV का शोर इतना तब हुआ जब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक डाटा पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि 2024 में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड लोग थे उनमें से 6.2% केस सिर्फ HMPV के थे। अब देखो, कोरोना वायरस भी 2019 में दिसंबर में ही फैला था, इसलिए मीडिया को न्यू कंट्रोवर्सी मिल गया बिकॉज HMPV के केस कोविड से ज्यादा आए हैं। इसलिए मीडिया को ये लगा कि कहीं ये कोरोना से बड़ी बीमारी तो नहीं, बस इसी वजह से ये बात हद से ज्यादा फैल गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ठंड या बारिश का मौसम आते ही जाने या अनजाने न जाने कितने लोग HMPV से इफेक्टेड होकर खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। ये ज्यादातर 3 टाइप के लोगों को हो सकता है। फर्स्ट, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। सेकेंड, जो बूढ़े हैं यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है। और तीसरा, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। यार इस बीमारी को पैदा हुए 23 साल हो चुके हैं, यानी 23 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, या फिर यूँ कहें तो कोई इस पे इतना सीरियस हुआ ही नहीं। बिकॉज जो पेशेंट होते थे थोड़े से ट्रीटमेंट से ही रिकवर हो जाते थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत भी न के बराबर ही आती थी, इसलिए किसी ने HMPV वैक्सीन में इतना टाइम वेस्ट किया ही नहीं। इसमें हम खुद से खुद का ध्यान रख कर भी इससे बच सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोल्ड हो या फीवर हो तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें जब भी कोल्ड होता था तब भी हमें मम्मा बोलती थी कि मुंह पे हाथ रख कर ही खांसो, या फिर हाथ धोने के बाद ही फिर दूसरे को टच करो। क्यों? क्योंकि उससे वो और ज्यादा आगे फैलेगा। दैट्स इट। हमें अभी भी वही चीजें करनी है, कहीं सुनी बातों पे ध्यान नहीं देना है और हमेशा ही अवेयर रहना है, और अपने आसपास आने वाली हर बात को या न्यूज को पहले खुद वेरीफाई करना है। ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाना है। यार वो कहते हैं ना, मीडिया हो या सोशल मीडिया, मिर्च मसाला से ही चलती है, इसलिए खुद से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सो स्टे हेल्दी एंड वेल्दी एंड यस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।